हेलो एवरीवन। यूपी टेट एग्ज़ाम 2022 में कुछ मैथ के क्वेश्चन हैं। तो ये क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 98, पंचभुज के अंतः कोणों का योग ज्ञात कीजिए। तो दिस इज पंचभुज 1 2 3 4 5 यानी 5 साइड। तो इनके अंतः कोणों का योग निकालना है। तो हमारा ये होते हैं बाह्य कोण और ये होते हैं अंतः कोण। ये अंतः कोण है, दिस इज इंटीरियर, और बाह्य कोण दिस इज एक्सटीरियर। तो हम निकालते हैं, हमारा फॉर्मूला होता है कि जो बाह्य कोण इक्वल टू 360 अपॉन एन, और एन इज नंबर ऑफ साइड्स। तो यहां से हम बाह्य कोण निकालेंगे 360 डिवाइड बाई 5, तो इक्वल टू 72 डिग्री। एंड एक इम्पोर्टेंट फॉर्मूला है कि अंतः कोण प्लस बाह्य कोण इक्वल टू 180। ये गाइज आया है इधर, ये जो एंगल है ये है बाह्य कोण और ये अंतः कोण। तो दिस इज द स्ट्रेट लाइन, दिस इज टोटल एंगल इज 180। तो अंतः कोण और बाह्य कोण का योग 180 होता है। तो हमें निकालना है कि अंतः कोण इक्वल टू 180 माइनस बाह्य कोण। बाह्य कोण हम पहले निकाल चुके हैं 72 डिग्री। तो 180 माइनस 72 डिग्री तो इक्वल टू 108 डिग्री। अब हमें क्वेश्चन में पूछा हुआ है कि योग टोटल, तो यानी कुल योग इक्वल टू 108 इंटू नंबर ऑफ साइड। 5 पंचभुज है यानी पेंटागन है, तो 5 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो 40 यानी 540 डिग्री आंसर हो गया। ये सॉल्यूशन है। सेकंड क्वेश्चन है, किसी कमरे की चारों दीवारों का क्षेत्रफल 3660 मीटर स्क्वायर है एंड लंबाई और चौड़ाई उसकी दोगुनी है। यदि कमरे की ऊंचाई 11 मीटर है तो उसकी छत का क्षेत्रफल, यानी हमारा फॉर्मूला होता है कमरे की चारों दीवारों का क्षेत्रफल 2 इंटू, यानी हम लेंगे BH विड्थ हाइट प्लस HL, क्योंकि इसमें हमारा जो छत का फर्श का हम हटा देंगे, क्योंकि उसने कहा है कि चारों दीवारों का कितना है क्षेत्रफल 660। अब गाइस वो कह रहा है कि लंबाई चौड़ाई की दोगुनी है, यानी लंबाई इक्वल टू है दोगुनी, हमने 2 इंटू चौड़ाई, तो हमने लंबाई L और 2 इंटू B, तो हमारी इसकी चौड़ाई कितनी हो जाएगी, चौड़ाई B हो गई। तो हम यहाँ वैल्यू पुट कर देंगे 2 इंटू B है हमारी चौड़ाई इंटू H हमारी 11 प्लस H 11 इंटू लंबाई 2B इक्वल टू 660 एंड 2 इंटू 11 हम कॉमन ले लेंगे, तो ये 2B और B तो ये 3B हो गया इक्वल टू 660। यहाँ से हम B निकाल लेंगे इक्वल टू 660 अपॉन 2 इंटू 11 इंटू 3। कैलकुलेट करके 3 दूनी 6, 6 से हम 11 बार कटेगा और 11 से 10, तो यानी B आ गई हमारी 10। अब B आ गई, हमें पूछा है किसका,
छत का, तो छत का क्षेत्रफल, छत का क्षेत्रफल हमारा आ जाएगा L इंटू बी। जो फर्श का है लंबाई गुणा चौड़ाई, वही छत का है, तो इक्वल टू 10 इंटू, अब जो हमने बी 10 निकाली है तो इस लंबाई में 2 इंटू 10 इक्वल टू 20 मीटर, ये हमारी आ गई लंबाई। तो 20 मीटर यहाँ रख देंगे, इक्वल टू 200 मीटर स्क्वायर छत का एरिया आ गया। क्वेश्चन नंबर है 117। दिस इज, यदि किसी दिए गए आंकड़े का समांतर माध्य ए है, ज्यामितीय जी है, हरात्मक माध्य एच है, यानी ये समांतर श्रेणी से है ए और ये ज्योमेट्री है ए, तो हमारा ए होता है, कोई संख्या हमने मान ली ए बी, तो इसका हो जाएगा समांतर माध्य ए प्लस बी बाई 2, और जी कोई संख्या ए बी है तो इसका हो जाएगा रूट ए बी। समांतर माध्य हमारा ये हो जाएगा, ये हरात्मक श्रेणी, तो इसका माध्य हो जाएगा 2ab अपॉन ए प्लस बी। ये 3 टर्म आएंगे माध्य में, ये समांतर माध्य, ज्योमेट्रिकल माध्य यानी हरात्मक माध्य, तीनों हैं। अब इसमें हम क्या करेंगे, सॉल्यूशन a माइनस जी इक्वल टू हमारा होता है, a है हमारा a प्लस बी बाई 2 माइनस जी है हमारा रूट ए बी। अगर हम इसकी वैल्यू निकालेंगे हमेशा पॉजिटिव आएगी वैल्यू, दिस इज ग्रेटर देन 0, तो a माइनस जी इज ग्रेटर देन 0, यानी इसकी कभी भी वैल्यू निकालेंगे, कोई भी संख्या मान लीजिए, हमेशा इसकी पॉजिटिव आएगी, तो a माइनस जी इज ग्रेटर देन 0। अब a इज ग्रेटर देन 0, तो a इज ग्रेटर देन g, तो a अपॉन g इज ग्रेटर देन 1। ओके, अब वी नो दैट समांतर माध्य इंटू हरात्मक माध्य इक्वल टू जी स्क्वायर होता है। इसको आप प्रूफ करके देखना तो बराबर आएंगे, जी स्क्वायर का रूट ए भी आ जाएगा। तो यहां से हम करेंगे ए अपॉन एक जी हम इसके नीचे ले आएंगे इक्वल टू एक जी ऊपर रहने देंगे और इधर एच आ जाएगा। तो ए अपॉन जी इज ग्रेटर देन 1 और ए अपॉन जी इक्वल टू जी अपॉन एच, तो इसको हम कर सकते हैं ए अपॉन जी इज ग्रेटर देन 1 से ये बड़ा होगा, तो इसका मतलब हमारा हो जाएगा कि a इज ग्रेटर देन और इक्वल 1 इक्वल g और ग्रेटर देन और इक्वल h, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ओके गाइस, थैंक यू।